एक दादाजी ने जमीन पर बिछी सूखी घास को थोड़ा हटाया तो उसे जमीन की मिट्टी कुछ अजीब लगी। जैसे ही उसने मिट्टी को उठाकर सूंघा, उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसे कोई अनहोनी महसूस हुई। अपनी आशंका को पक्का करने के लिए दादाजी ने चारों ओर की सारी घास को आग लगा दी। पर वो क्या जानते थे कि मानो आग को कोई दिशा दे रहा हो, वो तेजी से फैलती गई और कुछ ही देर में जमीन पर एक अजीब सी हड्डी दिखाई दी। ये क्या है? बाकी लोगों ने शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं दिया। आरव ने कहा, मैंने तो बस एक पीले रंग का नेवला पकड़ा और बेच दिया कुछ पैसे कमाने के लिए। पर यह सुनकर दादाजी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तुमने जो पकड़ा वो पीला नेवला नहीं, वो पीली आत्मा थी, जिसे पीला साधु कहते हैं। वो नेवला नहीं, एक आत्मिक प्राणी होता है और उसकी रक्षा दूसरी दुनिया की शक्तियां करती हैं। अब स्थिति गंभीर हो गई थी। दादाजी क्रोधित होकर पीछे मुड़े और जाने लगे, पर मुश्किल से 2 कदम चले ही थे कि उन्हें चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़े। आरव और बाकियों ने उन्हें तुरंत घर के अंदर पहुंचाया। कुछ देर बाद जब दादाजी होश में आए तो उन्होंने एक ही बात कही, अब ज्यादा समय नहीं बचा, मैं ये रात नहीं देख पाऊंगा। सबको लगा कि शायद वो थकान या डर की वजह से ऐसा कह रहे हैं, मगर अगली सुबह जब सूरज उगा, दादाजी सचमुच इस दुनिया को छोड़ चुके थे। सभी दंग रह गए। मगर ये तो बस शुरुआत थी। शाम को जब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया तो उसी रात आसमान से एक अजीब सी चीख और दर्द भरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई खून के आंसू रो रहा हो। डरे हुए लोगों ने कब्र खोदने का फैसला किया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। जब उन्होंने शव पर लिपटे सफेद कपड़े को हटाया तो देखा कि उसके अंदर जले हुए निशान थे, जैसे कोई अंदर से जल रहा हो। मोहित, जो अभी भी इस सब पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लालू काका ने तुरंत फावड़ा उठाया और खुदाई करने लगे। पर तभी आसमान में बिजली चमकी और एक हालात बिगड़ते देख आरव और मोहित तुरंत टेंट से बाहर भागे और जैसे ही वे बाहर निकले, बिजली एकदम सीधी जाकर उनके शिविर पर गिरी। ऐसी ही और मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।